सभी को नमस्कार। अम्मा भगवान शरणम। कल्की गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले श्री कल्की के दिव्य आशीर्वाद लेके हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। ओम श्री सर्वदेव परम करुण परम ज्योति नमः। ओम श्री सर्वदेव परम करुण परम ज्योति नमः। ओम श्री सर्वदेव परम करुण परम ज्योति नमः। धीरे से आंखें खोलिए। हमारे जीवन में एहम और परम के संबंधित जो मार्गदर्शन की जरूरत है, ये मार्गदर्शन हम सभी के लिए और आसान हो गया कि हमें धर्मा वीडियोस के माध्यम से ये मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। श्री अम्मा भगवान कई सारे टीचिंग्स के माध्यम से प्रैक्टिकली हमारे जीवन में हमें कैसे रहना है और कैसे नहीं रहना है, इन सभी बातों के बारे में जो भी ज्ञान इतने सालों से दिए हैं, वो सारे टीचिंग्स को YouTube में धर्मा वीडियोस के नाम पर पेश किया गया है। उसमें से हम आज कल्की धर्म 96 के बारे में देखेंगे। श्री कल्की के द्वारा प्रतिदिन भौतिक चमत्कार पूरे विश्व में हो रहे हैं। हम प्रतिदिन ऐसे ही एक चमत्कार प्रस्तुत करते हैं। चमत्कार प्राकृतिक सिद्धांत का विरुद्धाचरण नहीं करते, वो उच्च सिद्धांतों के अनुयायी होते हैं। चमत्कार के उद्देश्य है आपके मन के चंगुल से आपको मुक्त करना। श्री अम्मा भगवान के श्री मूर्ति से यहाँ कैसे शहद प्रत्यक्ष हुआ है आप देख सकते हैं। अभी हम श्री भगवान जी के दिव्य वाणी को सुनेंगे। Bhagavan, why do you feel that the current schooling system is not adequate? I think it does not address the person, It addresses academics more than the human being, The child is a human being which wants security, which wants love, which wants care. I think these are not really being attended to by the school, because the teacher himself is caught up in several personal problems. He doesn't love himself, he doesn't love his family. So where does he have the time to love the child? And the child has these needs. It has to be given attention, it has to be respected, it has to be cared for. And it gets none of these things at school. And the school strictly denies these things. And the entire focus is on academics. So much of the child's heart withers away. And the child who has lost its heart is no more a child. That's what is happening. अनुवाद प्रश्न। भगवान, आपको आज के स्कूलिंग सिस्टम पर्याप्त नहीं है, ऐसे क्यों लगता है? श्री भगवान जी ने उत्तर दिया, मुझे लगता है कि आज की ये व्यवस्था व्यक्ति को एड्रेस नहीं करता। ये केवल पढ़ाई के ऊपर ध्यान देता है, इंसान को नहीं। सबसे पहले बच्चा एक इंसान है जिनको सिक्योरिटी की जरूरत है, प्यार की जरूरत है और दूसरों की देखभाल की जरूरत है। ये सारी चीजें आज के स्कूल में एड्रेस नहीं किया जाता, ये सभी नहीं किया जाता है, क्योंकि टीचर खुद ही अपने व्यक्तिगत समस्याओं में ऐसे उलझे हुए हैं। टीचर
अगर अपने आप को प्यार नहीं करते, वो अपने परिवार को प्यार नहीं करते, तो वो उस बच्चे को प्यार देने के लिए कैसे समय दे सकते हैं? बच्चे को प्यार के साथ साथ टेंशन की जरूरत है, बच्चे की कई सारी आवश्यकताएं हैं, उस बच्चे को सम्मान करने की जरूरत है, उनका देखभाल करने की जरूरत है, और ये सारे चीजें स्कूल में नहीं मिलते। और स्कूल ये सारे चीजों को देने के लिए भी इनकार कर देता है, क्योंकि उनके पूरा फोकस जो है वो केवल पढ़ाई के ऊपर है। और साथ ही साथ स्कूल में बच्चे का हृदय जो है वो पूरी तरह से मुरझा जाता है, और बच्चे का वो हृदय पूरी तरह से टूट जाता है, जहाँ पर बच्चा और है ही नहीं। यही तो हो रहा है। अगले भाग में एक जीवन मुक्ता कैसे होते हैं। The awakened one sees the observer and the observed as one. The unawakened one sees the observer and the observed as different. जीवन मुक्ता दर्शक एवं जो देख रहे हैं दोनों को एक रूप में देखते हैं, जबकि मुक्ति ना पाने की अवस्था में दर्शक और जो दिख रहा है उसे भिन्न रूप में देखते हैं। मुक्ति पाए हुए व्यक्ति के अंदर पृथक अस्तित्व की भाव, मैं अलग हूँ, मैं हूँ करके उन्हें नहीं लगता। वो किसी से भी अपने आप को अलग या कोई भी चीज से अपने आप को अलग महसूस नहीं करते, जिसकी वजह से अगर वो एक पेड़ को देखते हैं तो उनका ये अनुभव होता है कि वो पेड़ देख रहे हैं, नहीं, वहाँ पर केवल पेड़ देखना है, केवल पेड़ है। देखना और पेड़ को देखने की वो अनुभूति एक हो गया। कभी कभार उनको ऐसा भी अनुभव होता है कि वो खुद ही पेड़ बन गए, वो ऐसे पेड़ को अनुभव करने लगते हैं। किंतु मुक्ति ना पाने की अवस्था में व्यक्ति के अंदर पृथक अस्तित्व की भाव, सेंस ऑफ सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है। इसकी वजह से हमेशा उनके अंदर मैं हूँ ऐसे ही लगता है उनको, मैं करके एक व्यक्ति हूँ, जिसके कारण उनके भीतर हमेशा ये मैं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये तुम हो, ये तुम्हारा है, ये मेरा है, ये विभाजन उनके अंदर शुरू हो जाता है। अभी हम टाइमलेस इनसाइट्स को देखते हैं। Science has given many things to live with, but nothing to live for. Sri Bhagwan. विज्ञान मनुष्य को जीने के लिए कई सारे उपकरण दिए, किंतु किस लिए जीना है वो नहीं दिया है। हम सभी ऐसे एक समय में जीवन को जी रहे हैं जो हमारे पूर्वजों को इतना ऐशो आराम नहीं था, नहीं मिला उनको। आज साइंस के एडवांसमेंट की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से हमारा जीवन इतना आसान, इतना आरामदायक हो गया है कि एक राजा महाराजा को भी शायद इतना कंफर्ट नहीं मिला जो आज मिल रहा है। शायद राजाओं के लिए पंखा हिलाने के लिए लोग हुआ करते थे, और आज हमारे लिए एसी है, बस उसको एफोर्ड कर रहे हैं तो आपको वो आराम अवश्य मिल सकता है। पहले पूरे राजा के जो भवन होता था, पूरा फोर्ट उनका होता था, तो हर जगह पर मशाल जलाने के लिए कितने सारे लोगों की जरूरत पड़ता था। आज आपका घर दिवाली के लिए आपने कितना बढ़िया से सजाया, बस एक स्विच ऑन किया तो पूरा घर महल जैसे दिख रहा है। आज हमारे जीवन के किसी भी क्षेत्र में कोई भी कठिनाई हो, उसके लिए हमारे पास कुछ ना कुछ हल जरूर है। टेक्नोलॉजी ने हमें वो भी दे दिया। क्या आपको पता है कि एक टैबलेट को काटने के लिए भी अभी आप अगर गूगल करेंगे तो मार्केट में पिल कटर, पिल क्रशर मार्केट में मिल रहा है। हर समस्या के लिए टेक्नोलॉजी के जरिए हम जरूर सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। इनफैक्ट मल्टीपल सोल्यूशंस हमें मिल जाएंगे। इसीलिए हमारा जीवन इतना आरामदायक हो चुका है। बहुत बढ़िया मान गए कि विज्ञान के मदद से, टेक्नोलॉजी के मदद से मनुष्य को इतना आराम मिल रहा है, इतना एक्साइटमेंट मिल रहा है, किंतु खुशी मिल रहा है, संतृप्ति मिल रहा है, या जीवन में एक उद्देश्य मिल गया है, या क्या हमें इंस्पिरेशन मिल रहा है? ठीक है, एक्साइटमेंट, कंफर्ट जीवन के जरूरत है, किंतु उसी के साथ जीवन को जिया जा सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। जीवन को हमें एक स्टेट ऑफ इंस्पिरेशन के साथ जीना चाहिए। एक इंस्पिरेशन के साथ हमारा जीवन को हमें खुशियों से भरना चाहिए। आज के डेली लिविंग, हर दिन हमें खुश होकर, आनंद से, हमारे चारों ओर के सभी को खुश रखते हुए जीना चाहिए। किंतु आज ये जो नीड है, ये जो आवश्यकता है, ये गैप जो हो रहा है, ये साइंस फिल नहीं कर पाएगा। इसीलिए मनुष्य को मुक्ति की आवश्यकता है, तभी उनके अंदर की ये वैक्यूम जो है वो पूरी तरह से लुप्त होगा। साइंस हमें ज़रूर मदद किया है, आसान बना दिया हमारे जीवन को,
ज़रूर, हम सभी को साइंस टेक्नोलॉजी के माध्यम से मिल रहे सारे सुख सुविधाएं अवश्य चाहिए। साथ ही साथ हमें खुश भी रहना है, हमें आनंद से जीवन को जीना है, क्योंकि कंफर्ट इज नॉट हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज डिफरेंट फ्रॉम कंफर्ट। आराम अलग है, आनंद अलग है। अभी हम अगला टीचिंग देखेंगे। यदि हिंसा के द्वारा आपका उत्थान हुआ है तो आपका पतन भी उसी से होगा। जीवन को हम किस नज़रिया से देखते हैं, जीवन को हम कैसे अप्रोच करते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ऐसे एक व्यक्ति हैं जो सोचते हैं जब तक हम डोमिनेट नहीं करते हैं ना, कुछ काम नहीं होता है, इसीलिए आपके चारों ओर के लोगों को आप डोमिनेट करते रहते हैं, आपके कंपनी में, आपके डिपार्टमेंट में, आपके घर में, क्योंकि आपको लगता है उसके बिना आप काम करवा नहीं सकते हैं। किंतु डोमिनेट करते हुए अगर हम काम करवाते रहेंगे, ये कितना दिन चलेगा? आपके प्रमोशंस इसी के कारण शायद रोक दिया जाएगा। हम सभी के जीवन में सफलता बहुत ज़रूरी है, किंतु सफलता हमारे साथ रहना भी उतना ही ज़रूरी है। एक बार सक्सेसफुल हो जाएंगे, उसके बाद की बात बाद में देखा जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए सफलता के लिए हमारे अप्रोच, एटीट्यूड बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या आप अपने जीवन में सफलता किसी को दुख देकर पाना चाहेंगे या किसी को मदद करके पाना चाहेंगे? अगर हिंसा के ज़रिए हम ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं तो वही हिंसा के वजह से हम पूरी तरह से शून्य भी बन जाएंगे, हम फिर से बैक टू ज़ीरो पहुंच जाएंगे। अगला टीचिंग देखेंगे। हृदय विकसित होने के लिए सत्य शक्तिशाली उपकरण है। ये जो मन है ये बहुत बड़ा झूठ है, और इस मन से उत्पन्न हुआ हर विचार भी एक झूठ है। और ये मन, हमारे विचार, सब कुछ उसी मिथ्या के ऊपर निर्भर करता है। अगर हमारे मन के इन सभी झूठ को एक के बाद एक अगर हम सामना करते गए, हमारे भीतर की सच्चाई को हम देखना शुरू करते हैं और हमारे भीतर की सच्चाई क्या है वो हमें दिखाई देगा। और ये सच्चाई के साथ रहना, जहाँ पर हमारा हृदय विकसित होने लगता है, क्योंकि सच्चाई को देखते देखते हम मन और विचार दोनों को अंत होते हुए देखेंगे। जहाँ पर मन खत्म, वहाँ पर हृदय विकसित होना शुरू होता है। अभी हम सफलता का रहस्य देखेंगे। Dependent on your life references arises your beliefs. आपके जीवन के संदर्भ के अनुसार आपके धारणाओं की सृष्टि होती है। मान्यता, बिलीफ किसे कहते हैं? बिलीफ का अर्थ क्या है? जब आपके जीवन के कोई भी लाइफ एक्सपीरियंस, कोई भी अनुभूति इमोशनली अगर आपको प्रभावित कर दिया है तो वो आपका एक बिलीफ बनता है। उदाहरण के लिए, पिता पूरी तरह से शराब पी के रोड के ऊपर गिरे हुए हैं, वो देखना बच्चे के लिए बहुत दर्द भरा अनुभूति है। ऐसे एक बचपन अगर किसी ने गुजारा है तो वो इमोशनल एक्सपीरियंस बच्चे के अंदर दो तरह के मान्यता को सृष्टि कर सकता है। जैसे कि वो ये मीनिंग दे सकता है कि मैं भी मेरे जीवन में कभी ऊपर नहीं उठ पाऊंगा, मुझे भी ऐसे ही गिरे रहना पड़ेगा, या नहीं तो मेरा भविष्य मेरे पिताजी से स्वतंत्र है, भिन्न है, मैं उनके जैसे कभी नहीं बनूंगा, मुझे मेरे भविष्य का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे हाथों में लेना ही पड़ेगा। उस घटना को कौन सा अर्थ आप दे रहे हैं उसी के ऊपर आपका मान्यता बनता है। किसी के लिए वो सकारात्मक, किसी के लिए वो नकारात्मक। कौन से बिलीफ आपका है वो आपके जीवन के संदर्भ के ऊपर निर्भर करता है। अभी हम कल्कि के चमत्कार को देखेंगे। आज का कल्कि चमत्कार वरंगल के साई विट्ठल का है। जब से मुझे याद पड़ता है मैं कल्कि धर्म में हूँ। मैं बहुत कमजोर छात्र था, हीन भाव से ग्रस्त और बहुत सदमे खाए हुए। मेरी माँ मेरी पढ़ाई और भविष्य को लेकर हमेशा चिंतित रहती थीं। परंतु श्री कल्कि के अनुग्रह से मैंने जीवन का हर पड़ाव सफलतापूर्वक पार किया है। 10वीं कक्षा की परीक्षा, इंटरमीडिएट पूरा करना, बीटेक उत्तीर्ण करना और अंततः सॉफ्टवेयर में नौकरी करके परिवार का कमाऊ बेटा बनना। छुट्टियों में
मैं सत्यलोक में निरंतर सेवा अर्पण करता रहा हूँ और उधर मेरी माँ और नाना नानी भी सेवक हैं, निरंतर धर्म की सेवा में रत। जैसा भगवान कहते हैं, सेवा नकारात्मक प्रोग्राम को सकारात्मक प्रोग्राम में परिवर्तित कर देती है। मेरे परिवार और मेरी धर्म के प्रति सेवाओं ने मेरी प्रोग्रामिंग पूरी तरह बदल दी और मुझे एक सफल युवा बना दिया। अब मैं आपको कुछ बहुत रोचक बताना चाहता हूँ। मैं करियर में बढ़त के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। पिछले 2 साल से मैं रात की शिफ्ट कर रहा था। हाल ही में मैंने हैदराबाद में आयोजित बोधि में भाग लिया। प्रीता जी द्वारा संचालित सत्र में भाग लेना एक अविस्मरणीय अनुभव है। बोधि के बाद करियर में आगे बढ़ने के मेरे प्रयास फलीभूत होने लगे और आखिरकार केंद्र सरकार सेक्टर में बहुत अच्छे पैकेज पर मैं नौकरी पाने में सफल हुआ। मुझे इतने सब चमत्कारों का आशीर्वाद देने के लिए मैं श्री कल्की का अत्यंत आभारी हूँ। अनंत कोटि प्रणाम श्री कल्की। अभी सभी आंखें बंद रखते हुए आज जो भी टीचिंग्स आपने सुना है उसे हम मनन करेंगे। अभी प्रार्थना का समय है। कल्की से प्रार्थना कीजिए। आज के टीचिंग्स आपके लिए पर्सनल एक्सपीरियंस बनना है और श्री कल्की के मदद से आपके जीवन में भी चमत्कार होना है। ओम श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। अभी हम भजन कीर्तन में भाग लेंगे और श्री कल्की से निवेदन करेंगे कि हमारे जीवन में चमत्कारों की प्राप्ति में हमें मदद करें। उनके आशीर्वाद से उनके दिव्य चैतन्य को अनुभव करने के लिए प्रार्थना करेंगे।
सभी को धन्यवाद। नमस्कार। अम्मा भगवान शरणम।